बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकारीब का अहतमाम। कायदे आज़म के विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कुछ देर में होगी। कायद रेजिडेंसी ज़ियारत में गार्ड ऑफ ऑनर और परचम कुशाई की तकरीब भी होगी। सदर और वज़ीर आज़म का बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि कायदे आज़म जमहूरियत, इंसाफ, बराबरी के अलमबरदार थे। ये इक़्तिदार हमारे कौमी सफ़र का मरकज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कायदे आज़म के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम न सिर्फ दरख्शा कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत है बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बाबा कौम को खिराज अकीदत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जानिब से भी बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश। ISPR का कहना है कि कायदे आज़म की मिसाली क़यादत आज भी कौम और अफवाज पाकिस्तान के लिए मचल रहा है। अफवाज पाकिस्तान के कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक भरपूर किरदार अदा करने का अज़म, मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, कौमी इस्तेहकाम, अमन व तरक्की के लिए काविशों के अज़म का भी अयादा। की मंजूरी दी गई। जल्द यहाँ दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। तकरीब के दौरान एक तालिबा का वज़ीर आज़म को पोर्ट्रेट का तोहफा। शहबाज शरीफ तोहफा देकर आबदीदा हो गए। एक तालिब इल्म ने अपना मकाला शहबाज शरीफ के नाम किया। दादा करते हाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नया मिसाके नागुज़ीर करार। महमूद खान अचरगज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, साजिद तरीन और अख़वज़ंदा हुसैन यूसुफ़ज़ई की शिरकत। अलामी में कहा गया है कि कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक़ की पासदारी और आइनी और जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर तैयार हैं। PTI की सीनियर क़यादत को मुज़ाकरात के लिए पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सरफराज सीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की रिहाई की दरख्वास्त। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखते हैं कि वज़ीर आज़म हमारे ख़त का जवाब देते हैं या नहीं। PTI रहनुमाओं की पेरोल पर रिहाई से मुज़ाकरात का माहौल बनेगा। हुकूमत समझती है कि हमारे नुक्ता नज़र में वज़न है। आला साहब जो है वो 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। वो एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह हैं। 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट उनके पास है। उनको गिरफ्तार करना तो छोड़े, अगर ऐसी कोई हरकत भी की गई तो उसको खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा इनको। देखिए, जहां तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है या इमरान इस्माइल साहब का ताल्लुक है, ये IPP का हिस्सा है। पहले तो ये बात इनको क्लियर करनी होगी कि ये IPP में अभी भी हैं या IPP छोड़ चुके हैं। इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान स्ट्रीट मूवमेंट में PTI का साथ देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी शफी जान की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू का। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को वजाहत देनी चाहिए कि वो IPP का हिस्सा हैं या छोड़ चुके हैं। दोनों का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को दौराए लाहौर में गिरफ्तार किया गया तो उसका खमियाजा भुगतना पकड़ेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई पर काबीना की ज़ैली कमेटी की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर मुतालिका वजारतों और सूबों की मशावरत से काम करने की उसूली मंजूरी दे दी। जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। रनिंग चार्जेस की नीलामी के लिए फ्रेमवर्क गाइडलाइंस की उसूली मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौमी एनर्जी प्लान की मुजवज़ा पॉलिसी में तमाम मुतल्लिका वजारतें और सूबाई हुकूमतें बाहमी अमाहंगी के साथ काबिल अमल जामे हिकमत अमली पेश करें। कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील में सनतों के लिए कम से कम लागत पर बिजली की फराहमी और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली के ज़ैली तरसीली इदारे
डिस्कोस की निजकारी को मौसर अंदाज और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सनती पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए सनतों को बिजली मुसाबकती टैरिफ पर फराहम किया जाए। बिजली के तरसीली निज़ाम में हालिया इस्लाहात के बाद बेहतरी आई है। काबीना की तबारक कमेटी का बिजली के वेलिंग से मुतालिक अहम फैसला मुसाबकती प्रोसेस, शिरकत और दीगर अहम मामलात की मंजूरी दे दी गई है। डिस्कोस के ऑक्शन से मुतालिक तरीक़ाकार की भी मंजूरी दी गई है। हुकूमत के वादों के मुताबिक अब नए बिजली के मुआहदे नहीं होंगे। अब हुकूमत बिजली की खरीदारी से निकल गई है। फैसले के बाद 800 मेगावाट की मुसाबकती बोली का अमल शुरू हो जाएगा। मुल्क में जामे एनर्जी प्लानिंग के लिए पावर डिवीजन के इदारे PPMC में सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। अब सिर्फ एक जगह और एक इदारा मजबूत तरीके से प्लानिंग करेगा। पॉलिसी बनाने वाले इदारों में जामे मुआवनत मिलेगी। काबीना कमेटी के इजलास में पावर डिवीजन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पावर डिवीजन को एनर्जी प्लानिंग में एनर्जी के तमाम जरियों बिलखसूस ग्रीन एनर्जी के फ़रोग में मदद मिलेगी। फैसले के तहत सूबाई और वफाकी हुकूमतों के एनर्जी से मुतालिक ज़रूरियात, खपत और पैदावार के हवाले से मुश्तरका और मरबूत प्लानिंग की जाएगी। भारतीय रियासत आसाम के जिला कार्बी आंगलोंग में कबायली ज़मीनों पर तजावज़ात के खिलाफ एहतजाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने दुकानों और BJP रहनुमाओं के घर को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। झड़पों में 2 अफराद हलाक, 40 पुलिस एहलकारों समेत 50 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मुजाहिरीन हुकूमत से अपनी आबाई ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के आगाज़ के लिए कोशिशें। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान की अनकरा में हमास वक्त से मुलाकात। गजा की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले पर भी बातचीत हुई। गजा में रिहाइश और इंसानी इमदाद की कोशिशें जारी हैं। हमास वक्त का कहना था कि जंगबंदी की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। इसराइल के हमले दूसरे मरहले में रुकावट हैं। गजा में दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद काफ़ी नहीं है। अमरीकी रियासत हवाई में मुतहरिक आतिशफशान दोबारा फट गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक लावे की ऊंचाई तकरीबन 100 फुट तक पहुंच गई है। ये धमाका रवां साल का 39वां आतिशफशानी वाक़या है।